नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। कनाडा के 3 टुकड़े होने वाले हैं, एक दो भी नहीं, 3 टुकड़े। और कनाडा का ये कर्मा है या ये अजीत डोभाल जी का काम है। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अजीत डोभाल ने बोला था एक बार कि भारत के ऊपर ये सितम इतने इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम जवाब ही नहीं देते। हम बोलते हैं नहीं, हम तो धर्म वाले लोग हैं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए, इसलिए हर एक आदमी आकर हमारे मामले में दखल भी देता है। और आपको मालूम है, कनाडा में तो ये वो कंट्री है जो खालिस्तानियों के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है, आपको कभी फार्मर्स के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। अब हमने क्या कर दिया? मुझे ऐसा लगता है कि ये कर्मा भी है और अजीत डोभाल सिंड्रोम भी है, और हमारे जैसे लोग छोड़ दें, हम भी रोज वहां पे पंगे लेते रहते हैं कनाडा के साथ। अब कनाडा फॉल अपार्ट कर रहा है, ये क्यों? क्योंकि वहां पे 2 स्टेट्स हैं, अल्बर्टा एंड सस्काचुअन। ये दोनों के दोनों ने डिक्लेयर कर दिया सेपरेशन फ्रॉम कनाडा, यानी कि रेफरेंडम हो रहे हैं और दोनों ने बोल दिया अब हम कनाडा के साथ नहीं रहना चाहते। अनाउंसमेंट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, यहां से शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये है इंडिया फर्स्ट, और यहां पर हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं कनाडा के और बाकी किसी के भी, वो बेशक हमारे इंडिया के न्यूज वाले क्यों ना हो, छोड़ेंगे किसी को नहीं। क्योंकि आज प्रिसिशन ऑफ चाणक्य आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन अक्षय कुमार की जो हेरा फेरी है वो भी मैं बीच में इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि मस्ती ना ले हम कनाडा के साथ, ये हो नहीं सकता। और आज का टॉपिक मेरा बड़ा फेवरेट है, क्योंकि ये वही कनाडा है जो ह्यूमन राइट्स के लिए हमें लेक्चर देता था, खुद खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करता है। ये देखिए, और कभी कश्मीर के ऊपर बोलेगा, कभी ये बोलेगा कि बाकी जो खालिस्तान है वो अलग बनना चाहिए, कभी फार्मर्स प्रोटेस्ट के लिए ये अपनी टांग बीच में अटका देता था। आज खुद बर्फ के नीचे दबा हुआ है, उसकी लागतें फ्रोजन है, और कंट्री के नीचे से जो गर्मी है वो निकल रही है, और इसकी सारी की सारी जो बर्फ है वो मेल्ट हो रही है। क्योंकि अल्बर्टा एंड सस्काचुअन दोनों ने मैसिव, उन्होंने जो डिक्लेरेशन दिया है कि हम अलग होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये दोनों ऑयल रिच है, ऑयल रिच और ऑयल फील्ड ये प्रोविंसेस हैं। बेसिकली उन्होंने जो कैपिटल है कनाडा की, ओटावा, वो उसको बोल दिया तू कौन, हम अपने आप से बात कर रहे हैं, तुम तो हमारे इसमें ना लेने में ना देने में। और कनाडा जो ग्लोबल एडवोकेट है पीस का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का, ह्यूमन राइट्स का, आज खुद अपनी फेडरेशन, अपनी कंट्री को टूटता हुआ देखते हुए रो रहा है। आज कहां गया वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? और ये बोल रहे हैं कि हम दोनों मूवमेंट्स को क्रश करेंगे। ये कनाडा बोल रहा है कि ना हम अल्बर्टा को ना दूसरे को हम सेपरेट नहीं होने देंगे, पैनिक में है। लेकिन जब खालिस्तानी वहां बैठकर बोलते हैं कि हमने मोदी जी को मारना है, फ्लाइट्स को नीचे गिरवाना है, हमने खालिस्तान बनाना है, तो बोलता है कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जब इसके अपने कंट्री में कोई भी काम होता है तो बोलते हैं ना, ये तो नेशनल इमरजेंसी हो गया। आपको याद है जस्टिन ट्रूडो जब वो रोता था फार्मर्स प्रोटेस्ट के नाम पर, जब फार्मर्स प्रोटेस्ट सो कॉल्ड वो भारत में हो रहे थे, लंबी लंबी स्पीचेस दी उसने कि कैसे सभी लोगों को राइट ऑफ प्रोटेस्ट है पीसफुली। ये रहा, दोबारा से दिखाता हूं मैं आपको, ये जो बार बार बोल रहा था। लेकिन जब उसके कंट्री में ट्रकर्स की जब मूवमेंट हुई कोविड मैंडेट्स को लेकर, उसने उनके खातों को फ्रीज कर दिया, और साथ में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद पूरी मूवमेंट को पनिश करने का उसने प्लान बना लिया था। आर्मी को सड़कों पे ले आया था वो, और पुलिस को भेज दिया था कि डंडे मारो इन सबको। ये है डबल स्टैंडर्ड्स कनाडा के और ये वेस्टर्न पावर्स के। जब इनके घर में आग लगती है, जैसे अमेरिका के अंदर जब ट्रंप आए, उन्होंने देखा कि यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रो जो ये हमास वाले हैं, प्रो पैलेस्टीन के झंडे लहरा रहे थे, और वो अमेरिका के झंडे को जला रहे थे, डंडे मारे स्टूडेंट्स को, इवन मीडिया को भी। तब नहीं बोले कि जो ये हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन अगर भारत में ये काम हो जाता तो सारी मीडिया की न्यूज बनती एक ही चीज की। दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड्स को जब तक हम ओपनली नहीं बोलेंगे, ये हमारे मामलों में दखल देना बंद नहीं करेंगे। इसलिए मैं बोलता हूं, ये कर्मा भी है, अजीत डोभाल सिंड्रोम भी है। और ये रूल्स जो सेट करते हैं भारत के लिए अलग हैं, और अपने लिए इनके जो रूल्स हैं वो अलग होते हैं। और आज हम इनकी हिपोक्रेसी के सामने इनको तालियां मारकर बताते हैं कि कैसी रही आपकी कंट्री, टूट रही है कैसी रही। और आपको मालूम है कनाडा वो कंट्री है जो खालिस्तानी टेररिस्ट के लिए एक सेफ हेवन है।
आप पासपोर्ट तो छोड़िए साहब, इनको कनाडा का पासपोर्ट वहां पे जाने से पहले मिल जाता है, लेकिन उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं, उन्हें बोला जाता है बिग सिक लीडर, निज्जर, सूखा गिल्ला हो गया, और रेड कारपेट दिया जाता है इन खालिस्तानियों को। आज हम एल्बर्टा और सचवान वालों को हम भी रेड कारपेट देते हैं। मैंने पहले भी बोला था, भारत की, आपको याद होगा साल पहले मैंने बोला था, भारत की गवर्नमेंट को और लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। एक, भारत की गवर्नमेंट को, एल्बर्टा शुरू से बोल रहा है कि हम अलग होना चाहते हैं, आप उसकी मूवमेंट को सपोर्ट करना शुरू कीजिए। आई एम हैप्पी एंड आई होप ये भारत की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। और दूसरा, मैंने एक और भी बात बोला था, जो कनाडा की एम्बेसी भारत में है उसके बाहर जाकर फुटबॉल लेकर कनाडा का जो झंडा है उसके ऊपर रैप कर फुटबॉल खेलिए, जैसे भारत के झंडे के साथ करते हैं। जिस दिन आप ये काम करना शुरू कर देंगे, खालिस्तानियों को डंडे पड़ेंगे कनाडा के अंदर। और इसलिए मैं बोल रहा हूं, ये काम अब बहुत खूबसूरती से अब होना शुरू हो गया। मुझे जितनी खुशी इस बात की है कि कनाडा में अब सेपरेशन की मूवमेंट शुरू हो गई, आई कैन नॉट बी हैप्पी एंड वी विल सपोर्ट। हम एल्बर्टा को उनकी इंडिपेंडेंस का जो रेफरेंडम है उस पर पूरा सपोर्ट करते हैं। सुमित जन खड़ा है आपके साथ। और ओटावा जो कनाडा की कैपिटल है, वो अब बोल रही है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये डेंजरस है, ये तो देशद्रोह है, आप अलग नहीं हो सकते। इसलिए मैं कनाडा वालों को बोलता हूं, गवर्नमेंट को, पहले अपने घर को संभाल लो भैया, आपने पंगा गलत लोगों से ले लिया। और दूसरे के मामले में घुसने की जो आपको पुरानी गंदी आदत है, मोदी जी ने बोला था, इनको लगता है गोरों को कि दे हैव गॉट अ गॉड की तरफ से राइट है। अब मैं बताता हूं आपको हुआ क्या है। अब तक तो ग्राउंड वर्क था कि मस्ती ले रहे थे हम लोग। एल्बर्टा एंड सस्काचुवान, ये दोनों 75% से ज्यादा कनाडा का जो ऑयल है वो कंट्रोल करते हैं, और ये दोनों मिलकर कनाडा को अमीर बनाते हैं। और दोनों ने बोल दिया कि जो कैपिटल है, यानी कि जो कनाडा का जो बाकी की कंट्री है, ओटावा जो है, वो सिर्फ इनको एक गाय की तरह यूज करती है, बस मिल्क निकाल रही है, देती कुछ नहीं है। और दोनों की दोनों जो प्रोविंसेस हैं उनकी गवर्नमेंट अब एल्बर्टा में मिले, और दोनों ने वहां पे चाय समोसे खाई। उन्होंने बोला हमें सॉवरेनिटी चाहिए, हमें सेपरेशन चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। और भाई ये सिर्फ ड्रामा नहीं है, इन्होंने दोनों ने प्रिपेयर भी कर लिया है कि 2026 में रेफरेंडम होगा, वोटिंग होगी, जो लोग वहां पर बोलेंगे वही होगा। और वहां पर लाखों की तादाद में लोगों ने साइन कर दिया, वी वांट टू सेपरेट। यानी कि वहां पे पहले हमने ब्रेक्सिट सुना था, अभी एल्बर्टिक्स होने वाला है कनाडा के अंदर। और बैलेट बॉक्स में बिल्कुल मामला क्लियर है, जो एल्बर्टा है वो और दूसरा स्टेट दोनों के दोनों सॉवरेन कंट्री बनेंगे और कनाडा को छोड़ेंगे। एल्बर्टा वाला तो ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुका है कि हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं, 51st स्टेट, यहां तक बात पहुंच चुकी है। और दोनों बहुत फास्ट ट्रैक पर वोटिंग करवा रहे हैं। अब आते हैं इनकी हिपोक्रेसी पर। दोस्तों, कनाडा एक ही सेपरेटिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करता, वो दिखता है कि आपको खालिस्तानियों को वो सपोर्ट करता है। वो जितने भी टेररिस्ट है भारत के, उनको वो सपोर्ट कर रहा है, वहां पर बिठा रहा है। और ये सारे वो टेररिस्ट हैं, वो बेशक कश्मीरी हो या खालिस्तानी हो या कोई हो, जो ड्रीम करते हैं कि भारत के टुकड़े कर रहे हैं। आईएसआई पूरा वहां पर बैठा हुआ है सपोर्ट देने के लिए, और ये सारे मिलकर एक गन डाल रहे हैं भारत के लिए। कश्मीर के ऊपर ये हर एक कुछ महीनों के बाद ये रोने लग जाता है। जैसे कि एकता कपूर का जो सीरियल नहीं आते थे पहले, ओवर ड्रामेटिक सोप ओपेरास, वो वाला काम है कनाडा का। और आज उनके अपने प्रोविंस जब बाय बाय कर रहे हैं इनको, इनकी यूनिटी को तोड़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बढ़ गई है कनाडा में। नेशनल इंटेग्रिटी हमारे लिए बोलते हैं, आज अपनी नेशनल इंटेग्रिटी आपकी कहां है? और जस्ट आउट ट्रूडो, क्योंकि जस्टिन तो रहा नहीं, अब जस्ट आउट हो चुका है, वो अपनी कंट्री में अपनी मेजॉरिटी, अपनी सीट बचा नहीं सका, और भारत को प्रीच करता है डेमोक्रेसी, इंक्लूसिवनेस। ओ भाई, पहले अपना सिलेबस तो पूरा कर लो, हमारे प्रोविंसेस में दखल बाद में देना। और ये जो आज हुआ है कनाडा के साथ, ये साइकोलॉजिकल वॉर भी है। जो दोस्तों, जो ये दोनों स्टेट्स हैं जो अलग होना चाहते हैं, उन्होंने बोला कि हमारी जो सोशल आइडेंटिटी है वो खतरे में आ गई है। फैंसी वे बोलने का, हम अलग होना चाहते हैं। खालिस्तानी भी यही बोलते हैं, हमारी जो आइडेंटिटी है ना भारत में, वो खतरे में आ गई है, हमें भी अलग होना है। वही सेम लैंग्वेज, मैं इसलिए बोल रहा हूं, कर्मा भी है, अजीत डोभाल सिंड्रोम भी है। जो लैंग्वेज इन्होंने हमारे लिए यूज हुई, ये क्या कोइंसिडेंस है कि वहां के दो रिचेस्ट प्रोविंस, क्योंकि पंजाब भी हमारा रिचेस्ट प्रोविंस था, वो अलग होने की बात कर रहा है। तो हमारी तरफ से, कर्मा की तरफ से, हम तो देखिए कुछ करते नहीं है,
कनाडा में भी रिचेस्ट स्टेट्स अलग होना चाहते हैं। वही लैंग्वेज हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। कश्मीरी भी बोलता है, हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में है। और सेम चीज आज वेस्टर्न कनाडा में होनी शुरू हो गई। अब वो क्या बोल रहे हैं, हम तो हार्ड वर्किंग है, ऑयल पंपिंग कंट्री है, स्टेट्स हैं, कंजर्वेटिव है और हमें थोड़ा सा दबा के रखा गया है। अब यही सेम लैंग्वेज पंजाब के जो सिख हैं, खालिस्तानी सिख नहीं, वो भी यही बोलते हैं, हम हार्ड वर्किंग हैं, हम यहाँ पर खेती करते हैं, हम कंजर्वेटिव भी हैं और हमें यूज़ किया जाता है भारत की गवर्नमेंट से, हम अलग करना चाहते हैं अपने आप को। सोच के देखिए, एक एक वर्ड सेम यूज़ किया जा रहा है। और इसलिए बोल रहा हूँ कि अब दुनिया ने, भारत ने बोलना शुरू कर दिया है, इनफ इज इनफ। अब अल्बर्टा भी वही बोल रहा है, इनफ इज इनफ। जो भाषा भारत बोल रहा था, आज अल्बर्टा वो बोल रहा है, इनफ इज इनफ। और यही चीज है कर्मा एंड अजीत डोभाल। दोस्तों, अगर ये दोनों स्टेट्स अलग हो गए, अल्बर्टा, सस्कैचुअन, होगा क्या? कनाडा लूज करेगा 14% ऑफ इट्स जीडीपी। इसका जो मेजर ऑयल रिजर्व है वो चला जाएगा। 20 से लेकर $40 बिलियन का जो एनुअल इनकम है वो हाथ से निकल जाएगी। ऑयल इनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, यानी कि इनकम भी गई, खर्चा भी उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इनकी जो इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी है ना दुनिया में, रिच कंट्री की, वो भी चली जाएगी। यानी कि उनके पास घर तो होगा लेकिन छत नहीं होगी कनाडा के पास। और ये वही कनाडा है जो भारत को डिस्टेबलाइज करने के सपने देखता है। खालिस्तानी फ्लैग्स कनाडा में बनते हैं और वो कनाडा से निकल के लंदन, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पर वो फैलाए जाते हैं इन द नेम ऑफ फ्रीडम। हिपोक्रेसी की भी हद होती है यार। लेकिन ये बेशरम लोग हर एक कंट्री में टुकड़े करने में लगे रहते हैं। आज इनके कंट्री में आग लग रही है। यूरोप भी बड़ा प्लान करता था कि भारत में टुकड़े हो। आज यूरोप खुद टुकड़े होने में की कगार पर है। यानी कि जिसने भारत से लिया पंगा वो होगा जरूर एक दिन नंगा। ये वाला हाल हो गया है इनके साथ। लेकिन भारत के यूथ है, उनको समझना पड़ेगा। और आपको याद रखना पड़ेगा कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो हमें हिंदू नेशनलिस्ट बोलती हैं क्योंकि हम अपने देश को प्यार करते हैं। लेकिन अपने कंट्री में, खुद के कंट्री में नेशनलिज्म को ना क्रिएट करते हैं ना सपोर्ट करते हैं। हमें डिवाइड करते हैं कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन के बेसिस पे और खुद दुनिया के मॉरल पुलिस ऑफ द वर्ल्ड बन के बैठे हुए हैं। लेकिन अब दुनिया चेंज हो रही दोस्तों, और ये कर्मा है और कर्मा रियल है। और हमारे पास तो खुशनसीबी है कि हमारे पास अजीत डोभाल है, मोदी हैं, जयशंकर हैं, जो लगे हैं रोज इनकी हिपोक्रेसी को पर्दाफाश करना भी और इनके मुंह पे उसी की भाषा में जवाब देना। और कनाडा जो लेक्चर देता था दुनिया को, आज खुद अपने ही झूठ के नीचे कट रहा है, कोलैप्स हो रहा है। और भारत यूनाइटेड भी है और यूनाइटेड रहेगा भी, जबकि कनाडा अब स्प्लिट होगा। ये देखिए आप, ये पनीर पकौड़ा जैसे गरम गरम तेल में डाल दीजिए तो फट जाता है, वही हाल कनाडा का है। कनाडा फटने के कगार के ऊपर आ गया। दोस्तों, ये कंट्री कनाडा जो अपने कंट्री में, उनके कंट्री में कनाडा चली गई है, उनकी सड़कों पे बड़े बड़े खड्डे हैं। ये अपने आप को डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। वो खड्डों को भरने का पैसे नहीं है इनके पास। और ये चले हैं कश्मीर का और खालिस्तान की मूवमेंट को सॉल्व करने के लिए, जहाँ पे आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी कनाडा की हीटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकती। ठंड में सूंघड़ के रोज सोते हैं बड़ी रजाई लेकर, क्योंकि हीटिंग के पैसे नहीं हैं। ये बोलते हैं कि पंजाब को लिबरेट कराएंगे। पंजाब में जो 0.01% ये उग्रवादी हैं, खालिस्तानी हैं, ये उनके साथ ये पंजाब को अलग करवा देंगे। वो खुद अपने कंट्री में अल्बर्टा और सस्कैचुअन को अपने फैमिली में इकट्ठे नहीं रख सकते। वाह भी वाह, हिपोक्रेसी हो तो जस्ट आउट ट्रूडो और इनका जो नया कैरी आया है, जो अपने आप को कैरी नहीं कर सकता। अपने घर को पहले बचा लो बेटा, मिस्टर जस्ट आउट ट्रूडो एंड कैरी। इससे पहले कि हम कुछ और करें, अभी तो ये सिर्फ आपके दो चीज़ें हैं। जो लैंग्वेज आपने हमारे लिए यूज़ करी, हम आपके कंट्री में वही लैंग्वेज यूज़ करवा रहे हैं। बस ये कर्मा है, हम नहीं करवा रहे। हमारे तो महादेव की कृपा है। और भारत इज डूइंग वंडरफुल। वी आर राइजिंग, वी आर द फास्टेस्ट राइजिंग इकोनॉमी। और हमें आपके इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं है। आप उग्रवादियों को लेकर मस्ती कीजिए। और दोस्तों, आप जो सुन रहे हैं, टुडेज वीडियो इज समथिंग विच आई हैव लव्ड मेकिंग, क्योंकि हमने उसी भाषा में इनको
हिट किया है, जो भाषा इनको समझ आती है। और आप जो देशभक्त मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, जो हर रोज़ हमें ये सारे मुद्दों को मैं लेके आता हूँ, आप उनको देखते हैं, आप सुनते हैं और शेयर करते हैं, इसके लिए आपको सैल्यूट, थैंक यू। और एक कमेंट कैरी के लिए, कनाडा के लिए, ट्रूडो के लिए और इनकी हिपोक्रेसी के लिए आई विश कि आप नीचे कमेंट्स में डालें जरूर, क्योंकि अब भारत बोलेगा और दुनिया को सुनना पड़ेगा और यही नया भारत है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।